गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम अपने आगे के अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बताती हूँ कि देखो भी कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में क्यों कहा गया। हमने जब चैप्टर रीड किया था तो स्टार्टिंग में आया था ना कि भाई मोटे मोटे किस काम के हैं और ये किसके बारे में क्यों कहा गया। भी मोटे मोटे कौन है और जो ये कौन है जो काम नहीं करते हैं और काम क्यों नहीं करते हैं। बताया था भाई मोटे मोटे कि भाई जो कहानी में मोटे मोटे शब्द हैं वह घर के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। यह शब्द बच्चों के लिए इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे घर में सारा दिन कभी भी कोई काम नहीं करते हैं। तो बेटा इस कहानी में जो ये मोटे मोटे शब्द हैं ये घर के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। यह मोटे मोटे शब्द बच्चों के लिए इसलिए प्रयोग किए गए हैं क्योंकि वह सारा दिन घर में बैठे रहते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं। केवल प्रत्येक वस्तु को लाने का आदेश देते हैं, यानी कि बस वो दूसरे लोगों को आदेश देते हैं कि भाई हमें ये सामान दे दो, वे सामान दे दो। कुल मिलाकर वे एकदम कामचोर हो चुके हैं। सारा दिन उधम मचाने के सिवाय ये बच्चे और कुछ नहीं करते। अपना काम स्वयं करने को इन्हें कोई आदत नहीं होती है। इसलिए लेखिका ने घर के बच्चों को मोटे मोटे शब्द कहकर संबोधित किया है। तो हमारे बेटा इस क्वेश्चन में ये है कि जो कहानी में मोटे मोटे शब्द हैं वो घर के बच्चों के लिए प्रयोग किए गए हैं। यह शब्द इसलिए प्रयोग किए गए हैं क्योंकि वे बच्चे सारा दिन घर में बैठे रहते हैं और कुछ भी काम नहीं करते हैं। केवल वस्तु को, यानी कि एक सामान को दूसरे सामान को, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु को बस इधर से उधर लाने का आदेश देते रहते। कुल मिलाकर वे एकदम बच्चे कामचोर हो चुके हैं, काम से जी चुराते हैं। बस सारा दिन उधम के सिवाय वे बच्चे और कुछ नहीं करते हैं और अपना काम स्वयं करने की उन्हें आदत नहीं है। इसलिए लेखिका ने घर के बच्चों को मोटे मोटे कहकर संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है धीरे। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई थी। हमने चैप्टर में बेटा पढ़ा था कि जब बच्चे उधम मचाते हैं तो घर की दुर्दशा कितनी खराब हो जाती है। कहीं पर बर्तन पड़े होते हैं, कहीं पर कुछ पड़ा होता है, कभी वे फर्शी दरी को ख़राब कर देते हैं। तो आपको ये डिटेल में हम बताते हैं कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की दशा अत्यंत बिगड़ जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त, यानी कि इधर से उधर हो जाता है। सबसे पहले फर्शी दरी की हालत होती है कि आपने चैप्टर में पढ़ाया था कि भाई दादी कहती है कि भाई सबसे पहले जो दरी है ये बहुत गंदी हो चुकी है। तो बच्चे उसका क्या करते हैं, उसको चारों कोने से पकड़ लेते हैं और उसको झड़कने लगते हैं कि भाई सबसे पहले तो फर्शी दरी की हालत बुरी हो गई थी, उसके ऊपर पानी डालकर उसे कीचड़ बना दिया गया था। भाई जो बच्चे थे उन्होंने फर्शी दरी के ऊपर पानी डाला और वह कीचड़ बन गई थी। इसके बाद घर के बर्तनों से तोड़ फोड़ की गई, मुर्गियों को इधर उधर दौड़ाया गया था, भैंसों का दूध बछड़े को पिलाया गया तथा भेड़ों से भयंकर उत्पात करवाया गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा कराया गया था। इन सब उत्पादों और उपद्रवों के कारण ही दुर्दशा में बदल गई थी। यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया बेटा, उन्होंने घर की हालत थी जो बिल्कुल बिगड़ रही थी, घर का सारा सामान उन्होंने इधर उधर कर दिया था और जो फर्शी दरी थी, जो फर्श पर बिछने वाली दरी थी, उस पर उन्होंने पानी डाल दिया जिसके कारण दरी कीचड़ में बदल गई, यानी कि सारी दरी में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। जो दरी में धूल भरी हुई थी वह सारी कीचड़ बन गई थी। और फिर उसके बाद बच्चों ने घर के बर्तनों की तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। इधर उधर मुर्गियों को दौड़ाया गया, यानी कि मुर्गियों को जो उनका मुर्गियों का खाना यानी कि डिब्बा होता है जिसमें मुर्गियां बंद होती हैं उन तक ले जाने के लिए उन्हें इधर उधर भगाया गया। भैंसों का दूध उनसे नहीं निकला तो उन्होंने बछड़े को पिला दिया और भेड़ों से भयंकर उत्पाद करवाया गया था। इन सब उत्पादों द्रव्यों के कारण ही घर की दशा थी जो अच्छी थी वह दुर्दशा में बदल गई थी। अगला है हमारा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ।
हमने बताया था बेटा जो कि भाई अम्मा ने कहा था कि बच्चा या तो बच्चे इस घर में अपना राज चलाएंगे या मेरा ही राज चलाएंगे। क्यों कहा वो आपको हम बताते हैं। अम्मा ने यह शब्द या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो तब गए जब घर के बच्चों ने घर में भयंकर उपद्रव्य मचा दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा उधम मचा दिया था। सारा कूड़ा करकट के पूरा जो घर था वो पूरा ऐसा लग रहा था जो घर में सामान था कि पूरे में सामान नहीं, ये कूड़ा करकट है। घर की दशा दुर्दशा में बदल चुकी थी। अम्मा के कथनों का यही परिणाम निकला कि पिताजी ने सभी बच्चों को एक पंक्ति में यानी कि एक लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि पूरी जितनी भी फौज थी उसका एक तरीके से कोर्ट मार्शल कर दिया। उन्हें चेतावनी भी दे डाली कि अगर किसी ने भी किसी वस्तु को हाथ लगाया तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। उनको आदेश दे दिया कि भाई जो भी किसी वस्तु को हाथ लगाएगा उसका रात का खाना था वो बंद कर दिया जाएगा। कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है? जो कामचोर कहानी है, जो पार्ट कहानी है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है? कामचोर कहानी संदेश देती है कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है, यानी कि जो आलस्य है वह जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कामचोर व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, सभी उसे निकम्मा और नकारा समझते हैं। इसलिए कहानी का संदेश यह है कि सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, न कि बैठे बैठे आदेश देना चाहिए। अपना कार्य स्वयं करने वाले जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों में बचपन से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह से नौकरों पर निर्भर होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वे पूरी तरह से नौकरों पर निर्भर हो जाएंगे तो वे अपना काम स्वयं नहीं करेंगे। कहानी में माता पिता द्वारा बच्चों को डांटने का दृश्य दिखाकर लेखिका बताती है कि कामचोरों की कहाँ पर इज्जत व सम्मान नहीं होता है, अतः सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। यानी कि जो कामचोर होते हैं, काम से जी चुराते हैं, उनका कहीं भी आदर सम्मान नहीं होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। अगला बेटा, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? बच्चों का यह निर्णय है कि अब हम हिलकर भी पानी नहीं पीएंगे सर्वदा अनुचित है, यह हमारे लिए ठीक नहीं है। इस निर्णय का सबसे बड़ा दोष उनकी बाल प्रवृत्ति थी, यानी कि बचपन की आदत थी। इससे उनके मन में आलस्य की भावना बढ़ती जाएगी। आयु के साथ उनकी यह विचारधारा और भी अधिक पक्की हो जाएगी। वे जीवन में अपने आप को कोई भी कार्य कभी भी नहीं कर पाएंगे। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नन्हे बालक अपने बालपन में ये बातें समझ नहीं पाते थे। बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय सर्वदा अनुचित था, यानी कि जो बच्चों ने निर्णय लिया था चाहे कुछ भी हो जाए हम मिलकर पानी भी नहीं पीएंगे, यह बच्चों का निर्णय बहुत ही गलत था। ठीक है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन थे 5 अभ्यास के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।